अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 29 जनवरी है और बुध का दिन, सन है 2020। पूरी दुनिया में अगर हम देखें इस वक्त मीडिया पे जो चीज़ उठ रही है, जिसका ज़िक्र किया जा रहा है, वो है कोरोना वायरस। पाकिस्तान में भी हमारे जो चैनल्स हैं उन पे ज़िक्र हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानियों में इसकी तस्दीक हुई है। मैंने भी अपनी पिछली वीडियो इस पर की है और वो वहाँ पर बंद हैं। पाकिस्तानी आना चाहते हैं, चाइनीज़ हुकूमत ताउन नहीं कर रही, पाकिस्तान की हुकूमत भी, एम्बेसी भी जो है वो ताउन नहीं कर रही और वहाँ पर पाकिस्तानी कमरों में महसूर होकर रह गए हैं। इस तरह की ख़बरें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद जिन लोगों को ये हो गई है वायरस, वो उनका बचना मुहाल है और वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं वो सिसक सिसक कर मर रहे हैं। और एक चीज़ आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि इस सारे में आपको ऐसा नज़र आएगा, एक ऐसी पिक्चर पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि चाइनीज़ हुकूमत कोई बड़ी एक ज़ालिमाना हुकूमत है और चाइना के अंदर लोगों को बंद कर दिया गया है और चीन जो है इस वक्त एक मौत का घर बन चुका है। और दोस्तों, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अमेरिका और बीमारी तो है, इसमें कोई शक नहीं, वायरस कोरोना है, लेकिन कोरोना वायरस का ये कोई पहला अटैक नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये माजी में कई ममालिक में ये बीमारी फूट चुकी है और उसका इम्पैक्ट जो दूसरी बहुत सारी बीमारियां हैं उसकी निस्बत कम है, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त इसका जो बेस है, जहाँ पर ये बीमारी शुरू हुई है, अब जहाँ पर ये सरफस हुई है वो चाइना है। अमेरिका और चाइना की एक झगड़ा है, वेस्ट जो है वो अमेरिका के साथ है, तो चाइना को एक बैड बॉय बना के पेश किया जा रहा है। चाइनीज़ इकोनॉमी को क्रिपल करने की कोशिश की जा रही है। इस खबर ने जिस अंदाज में वेस्टर्न मीडिया ने इसको प्ले अप किया है, जो टूरिज़म इंडस्ट्री है, मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, वो बर्बाद करके रख दिया है। तकरीबन 2.5 करोड़ मुलाजमीन हैं वाबस्ता चाइना के टूरिज़म से, वो सारे के सारे बेरोज़गार हो गए हैं और उसके बाद जो वहाँ से जो खाने पीने की चीज़ें आती हैं वो सारी बंद हो गई हैं। ब्रिटिश एयरवेज़ ने अपनी फ़्लाइट्स तक चाइना के लिए सस्पेंड कर दी हैं। आप देखें पाकिस्तान पर कितना इम्पैक्ट होगा। सी पैक के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सारे के सारे रुक गए हैं अपनी जगह पर, क्योंकि जो चाइनीज़ एक्सपर्ट्स वहाँ से जिन लोगों ने आना है, जिनकी आमदोरफ्त है, वो स्क्रीनिंग हो रही है, उनकी आमदोरफ्त, वहाँ पर किसी को थोड़ा सा बुखार होता है उसको क्वारंटीन कर देते हैं, कहते हैं कि जनाब इसको भी कोरोना वायरस है। जो पाकिस्तानी देखें, जो पाकिस्तानी वहाँ पर इस वक्त बंद हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने वुहान सिटी जो है जहाँ पर से ये वायरस का अटैक हुआ, वो तकरीबन 1 करोड़ आबादी है और 800 से 1200 पाकिस्तानी हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स। उस सारे एरिए को उन्होंने बैन कर दिया। वहाँ पर किसी को ना आने दिया जा रहा है, ना वहाँ से निकलने दिया जा रहा है, इसलिए कि ये बीमारी ना फैले कहीं और, वायरस ना चली जाए कहीं और। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर उन लोगों को इसलिए रख दिया गया कि वो मर जाए। ये बीमारी लाइलाज नहीं है, ये बात समझने की ज़रूरत है। इसका जो सर्वाइवल रेट है वो 97 to 98% है। यानी अगर ये 100 बंदों को बीमारी हो रही है तो 1 या 2 बदकिस्मत लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो सकती है। और अभी तक जिन लोगों की मौत हुई है कोरोना वायरस से, वो सारे के सारे और भी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों में मुब्तला थे। किसी को कैंसर था, किसी को कोई हार्ट का बड़ा सीरियस इशू था। यानी इस वायरस ने उन लोगों को मारा है जिनकी एज ज़्यादा थी, बूढ़े लोग थे और जिनके अंदर दूसरी बीमारियां भी थीं। बच्चों पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, नौजवानों पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन दुनिया इसको जिस तरीके से बना के पेश कर रही है, उसका एक मकसद डोनाल्ड ट्रंप हासिल कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया अपनी रियासत, अपनी स्टेट को फेवर दे रहा है ये खबरें दे के कि चाइना के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे ना जाने क्या होगा। और फिर हमारा मीडिया तो पीछे दौड़ता है, हम तो ये समझे बगैर कि इसका क्या इम्पैक्ट है। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, वहाँ पर सिर्फ 4 जो स्टूडेंट्स हैं या 5 स्टूडेंट्स हैं, ये हो सकता है 10 हों जिनमें इस बीमारी की तस्दीक हुई है, लेकिन अगर वो वहाँ पर उनका इलाज हो और वो वहाँ पर रहें, नौजवानों में इसका इम्पैक्ट बहुत कम है। और ये जो कोरोना वायरस है, देखें थोड़ा सा अगर मैंने जब इस पर रिसर्च की तो पता चला कि पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन 340 किस्म की वायरसेस हैं जो वक्तन फ़वक्तन
जिनके असरात नुमायाँ होते हैं, कभी किसी की वजह से नज़ला हो जाता है, किसी की वजह से खांसी हो जाती है, किसी की वजह से आंखों से पानी बहता है, किसी की वजह से स्टमक ख़राब हो जाता है। लेकिन ये जो सारी वायरसेस हैं, इनके इलाज मौजूद हैं। आपको ये, अगर आप मिसाल के तौर पे डेंगी है, अगर आप डेंगी को पहले वो डिटेक्ट कर लें, उसका टेस्ट करवा के उसका इलाज करें, तो डेंगी काबिल इलाज मर्ज़ है। लेकिन अगर आप उसका टेस्ट ना करवाएं और डेंगी के इलाज के बगैर कोई और आप इलाज करते रहें, एंटीबायोटिक खाते रहें, इसको इन्फेक्शन समझते रहें, तो हाँ, वो ये फेटल हो सकती है, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये कोरोना वायरस भी कोई ऐसी वायरस नहीं है कि जिससे मौत होगी। ये इससे पहले भी सऊदी अरब में भी आ चुकी है। सऊदी अरब में 2012 से 15 तक इससे कोई 150-200 अमवात हुई, लेकिन किसी मीडिया में उसका जिक्र नहीं आया। किसी ने ये नहीं कहा कि सऊदी अरब बर्बाद हो गया और वहाँ पर हर चीज़ को रोक दें, जिस तरह चाइना के अंदर चाइनीज़ हुकूमत ने ख़ुद ज़िम्मेदारी से काम लिया है और उन्होंने बहुत सारे जो इलाके हैं उनको ख़ुद बंद किया है ताकि ये बीमारी ना फैल सके, और इसका पूरा इलाज वो कर रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज़ में वेस्टर्न मीडिया ने इसको प्रोजेक्ट किया है, या नासमझी में हमारा मीडिया इसको प्रोजेक्ट कर रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। चाइना के अंदर कोई जुल्म नहीं हो रहा। अगर वहाँ पर से लोगों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये बीमारी ना फैले। वहाँ पर इलाज मुआलजे के बाद लोगों को भेजा जा रहा है, और वहाँ पर ये पूरी तरह डिस्कवर हो चुकी है ये कौन सी वायरस है, इसका क्या इलाज है। मुकम्मल तौर पर जो सूरत हाल है वो काबू में है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फैली है वहाँ पर, तो इसलिए मगरिब ने जो काम शुरू किया है उससे ये जो चाइना की जो इकॉनमी है उसको ऑलमोस्ट उसको उन्होंने क्रिपल कर दिया है, उसका सत्यानाश कर दिया है, और चाइना को बहुत पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। उसकी जो इम्पोर्ट्स हैं, उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, वहाँ से जो सब्ज़ी, खुराक और वो चीज़ें हैं, जूसेस, वो सारे के सारे वो इम्पैक्ट हो गया उन पर। बहुत सारे जो वेस्टर्न मुलाजमीन वहाँ पर जाते थे, काम करते थे, एप्पल ने अपना स्टोर बंद कर दिया है, जो बिज़नेस वहाँ पर गए हुए थे। तो ये बीमारी तो एक हुई वहाँ पर, लेकिन उसको एग्जेजरेट करके चाइना की जो इकॉनमी है उसको क्रिपल करने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तानियों को ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो इकॉनमी है वो सी पैक पर बहुत ज़्यादा हम इन्हिसार कर रहे हैं, और उनके बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो अब बनने हैं, तो चाइनीज़ ने आना है यहाँ पर। तो ये इस खबर की वजह से, इस बीमारी का बहाना बनाकर जो बहुत सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट करेंगे, हमें ये समझने की ज़रूरत है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इसका बेनिफिशरी कौन होगा। इसलिए जितनी ये खबर है उतनी अगर ये रहे तो मुनासिब होगा। और पाकिस्तान के लोग बड़े ज़हीन हैं, और अब सोशल मीडिया, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और जो पाकिस्तान के दुश्मन ये समझ रहे हैं कि वो इस तरीके से काम करके पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ की आमदोरफ्त है, अगर वो उसको रुकवाने की कोशिश करेंगे, तो आप यकीन करें वो कोशिश कामयाब नहीं होगी। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था, ये विज़न और ये इन्फॉर्मेशन, कि चीज़ें ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन बना के पेश की जा रही हैं ताकि मामलात ख़राब हों। दूसरी तरफ आप ये देखें, नरेंद्र मोदी साहब, उनकी जो स्टेटमेंट है, क्या फरमाते हैं वो इन हालात में, जहां उनके अपने मुल्क में आग लगी हुई है, उबल रहा है पूरा इंडिया, हर शहर में डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, पूरी इंडियन कौम सड़कों पर आ गई है। आज़ादी की मैं पूरी अगली वीडियो करूंगा आपको, मैं बताऊंगा कि वहाँ पर 19 इस वक्त जो मूवमेंट्स हैं आज़ादी की वो चली हुई हैं, और लोग इंडिया से आज़ादी मांग रहे हैं। और मोदी सरकार जो है हिंदुत्व के चक्कर में, वहाँ पर हिंदू नेशनलिस्ट एक हिंदुस्तान को एक कौम बनाने के चक्कर में जिस तरह मिनॉरिटीज़ के साथ जो कर रहे हैं, वो उसका जो इम्पैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वहाँ की जो अपनी इंटरनल सिचुएशन है उससे तवज्जो हटाने के लिए, उससे नज़रें हटाने के लिए जनाब मोदी साहब ने ये कह दिया है कि 10 दिनों में मैं पाकिस्तान पे कब्ज़ा कर लूँगा। अबे 10 दिन तुम्हारा मुंह तोड़ देगी पाकिस्तानी कौम। भूल गए हैं क्या हुआ था 28 फरवरी को पाकिस्तान के शाहीनों ने क्या किया था भारत के अभिनंदन के साथ? अभिनंदन को अभी कुत्तन बना के वापस भेजा था। तो अभी आप कह रहे हैं कि 10 दिनों में पाकिस्तान पर आप कब्ज़ा कर लेंगे। उसका जवाब दिया भरपूर पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने, और बिल्कुल नंगा कर दिया मोदी को ये बता के कि आप अपने मुल्क के अंदर जो हालात हैं उसको तवज्जो हटाने के लिए, लोगों को एक इस तरफ लगाने के लिए, अब आप 10 दिन में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर आप कब्ज़ा कर लेंगे। को तरन वाला है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है,
और पाकिस्तान की फ़ौज सरहदों पर तैयार खड़ी है। पाकिस्तान की कौम अपनी फ़ौज के पूरी तरह साथ है और किसी की हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ वो को मैली आंख से देख सके। तो ये इस तरह के बयान फ़ॉरेन ऑफिस ने बड़ा भरपूर उसका बयान दिया है और उसका जवाब दिया है कि तुम अपनी जो इंटरनल हालात हैं इनको ठीक करने की कोशिश करो, वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ देखने की भी कोशिश ना करना। और ये जो गीदड़ भभकियाँ हैं इनसे कुछ नहीं होने वाला। वो जो कहते हैं ना कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये जो भौंकने वाले कुत्ते हैं ना ये काट नहीं सकते, बिल्कुल ये सूरत हाल है। मोदी के हवाले से बड़ा सही पाकिस्तान ने उसको जवाब दिया और ये एक सिर्फ तवज्जो तब्दील करने के लिए इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ज़रा पॉलिटिक्स पे, आज जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है सिंध और वफाक के दरमियान जो ठनी हुई है उसमें जो कलीम इमाम साहब ने आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने वो इमरान याकूब साहब हैं एक नए ऑफिसर, उनका नाम भी दिया कि उनको लगाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने जो गुफ्तगू की है, जो हमें ज़राए ने बताया, उसमें शायद कलीम इमाम को कोई नया रोल मिल जाए, सेक्रेटरी नेक्टा लगा दिया जाए उन्हें, क्योंकि ये कलीम इमाम साहब ने कहा था कि मैं मरा हुआ 1.25 लाख का हूँ। तो सोर्सेज उनके बड़े हैं, बड़े वो एक आर्टिकुलेटेड किस्म के ऑफिसर हैं। कहना उनको ये नहीं चाहिए था, इमरान खान साहब को उनसे मुलाकात भी नहीं करनी चाहिए थी। ये जो असूल की बात है, इसलिए कि अगर इस तरह के अफसर इलेक्टेड लोगों के बारे में इस तरह बात करें तो ये तो एक अनारकी है इस मुल्क में। अगर हम जमहूरियत की बात करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल सिंध गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि हम नहीं बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि और ना ही गवर्नर साहब के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये मामला वफाक और सूबे की हुकूमत का है और इसमें गवर्नर साहब का कोई अमल दखल नहीं है और इस मामले को काबीना में भी नहीं ले जाना चाहिए था। ये बेसिकली GDA पीर पगाड़ा साहब जो हैं ये उन्होंने दरफंतनी छोड़ी है ये, और वो बस ये एक पॉलिटिक्स है। यही वो साथी हैं जो इमरान खान के इर्द गिर्द हैं और यही वो साथी हैं जो इमरान खान के ऊपर बदनामी का दाग लगा रहे हैं, इसलिए कि जब एक फ़ैसला आपने कर लिया तो फिर उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी था। ये जो इसको मौखर किया गया और फिर दोबारा, इससे कोई नेक नामी हुकूमत की नहीं हुई। बहरहाल ये सूरत हाल है दोस्तों साथियों। जैसे ही चीज़ें अनफोल्ड होंगी, नई सूरत हाल आएगी, आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।